मैं तो हूँ श्वासों की श्वास में, इससे बाहर तो और कुछ है नहीं। तो हम तो कबीर में भारत बनाना चाहते हैं, हम तो बुद्ध में भारत बनाना चाहते हैं, हम तो फूले के विचारों का भारत बनाना चाहते हैं। और जब महात्मा फूले, माताओं बहनों, क्या कोई दुनिया में दूसरा देश आपने सुना कि अगर कोई महिला है तो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा, कोई अछूत है तो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा? कहीं सुना है दुनिया में? क्या है, महिलाओं और अछूतों को पढ़ने के लिए स्कूल खोला, और जब पहला स्कूल खोला तो घर से निकाल दिया ज्योतिबा फूले को। हम तो फूले की बात करने वाले। ये बुद्ध महोत्सव में महात्मा फूले ने कहा, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शुद्ध चरमराए, एक अविद्या ने जाने कितने अन्य अत्याचार किए। तो विद्या की बात करना, फूले की बात करना। और आज उत्तर प्रदेश के लोगों, ये भी राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन जरा खोज कर देखना, तुम्हारे बच्चों के लिए खोले गए सरकारी स्कूल बंद करके वहां कंपोजिट ठेका खोलना, किसके विचार की बात करना, ये जरा मैं जानना। शिक्षा घर घर पहुंचे तब तो भारत महान बनेगा, हर हाथ में कलम और किताब होगी तब तो भारत महान बनेगा। ये पढ़ाई की बात करना, कमाई की बात करना, सिंचाई की बात करना, तब जाकर के ये बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। और महात्मा फूले की बात, सावित्रीबाई फूले की बात घर घर जाकर किस्सा कहानी में बताओ। और बहुत लंबा भाषण देने की बजाय मैं निवेदन करने आया। देखो, लक्ष्मण यादव से कुछ भी बुलवा लो, तुमको भी पता है अभी भंते जी परेशान थे 2 दिन से कि भाई सबको बुला रहे हो, ठीक है, इसको क्यों बुला रहे हो? और भी डॉक्टर साहब ने बोला भी, और हम तो यहाँ किसी को लिए वोट मांगने आए नहीं। उनको भी पता है कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, सांस्कृतिक वैचारिक मंच पर सांस्कृतिक वैचारिक बात ही करेगा, लेकिन उनको डर किससे वजह से मुझसे लग रहा है, अरे तुमने नौकरी तो छीन ली हमारी, और हमने तो किताब लिखी है प्रोफेसर की डायरी, जाके पढ़ना। हमने पहले किताब लिख के बता दिया कि कुछ लोग आपके बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीन करके उनके हाथ में हथियार देना चाहते हैं, इसलिए शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, और मैं शिक्षा को बर्बाद नहीं करने देना चाहता। इसी की सजा में हमसे नौकरी छीन ली। तो हमने भी क्या कहा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? ये बात हमें तो कहनी होगी। इसीलिए अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो ये बताओ, तथागत बुद्ध को याद करने का मंच में बचेगा क्या? और हम तो शिक्षा के लिए बोल रहे हैं, और हम बुद्ध की बात करेंगे तो शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा पाओ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करना। कहने वाले कहते हैं कि 32 डिग्रियां बाबा साहब अंबेडकर लेके आए थे, 4-4 PhD की डिग्री लेकर आए थे, विदेश से पढ़कर डिग्री लाए थे, और आज तक उनकी एक को डिग्री फर्जी नहीं है, सारी ओरिजिनल डिग्री लेकर के आए थे। नहीं समझ पाए? तो फर्जीवाड़ा हमारे लोगों के यहाँ। तो बाबा साहब अंबेडकर कैसे बने? शिक्षा से बने। फूले कैसे बने? शिक्षा से बने। और तथागत बुद्ध का मतलब क्या है? शिक्षा की बात, कलम किताब की बात करना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, बुद्ध में भारत तब बनेगा जब बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। और बुद्ध के विचारों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाएगा? केवल बुद्ध की बात करने से नहीं कि नमो बुद्धाय कह दो, बोल देंगे नमो बुद्धाय, और चुनाव आएगा तो ऐसे ऐसे लोग नमो बुद्धाय कह देंगे जिनको आपको भी देखकर, और तथागत बुद्ध जहाँ होंगे उनको भी देखकर लग रहा होगा कि ये नमो बुद्धाय कह रहा है, जो पीछे क्या क्या करके आया वो तो हमें भी पता। इसलिए ईमानदारी की बात करना है, बुद्ध की बात करना। बेईमानी की बात से बुद्ध नहीं अपने होंगे। बुद्ध दिल से अपने होने चाहिए, विचार से अपने होने चाहिए, आचरण में बुद्ध हमारे होने चाहिए। बुद्ध का अर्थ है साझा जीवन, बुद्ध का अर्थ है ईमानदारी, मेहनत, बुद्ध का अर्थ है मानवता। इसलिए मैं संघ के साथ के लोगों, ये माताओं बहनों, आज तो शरद पूर्णिमा का पावन दिन है। बताओ, आज एक संकल्प लेने का दिन इसे बनाएं, और साल 2025 की शरद पूर्णिमा को एक संकल्प लें कि हम बुद्ध में भारत बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे, अंधविश्वास पाखंड से दूर रहेंगे, और बुद्ध की किताबों को पढ़ेंगे, और बुद्ध के विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए मिशन आंदोलन चलाएंगे। बताओ, चलाओगे कि नहीं? बताओ भाई, बुद्ध की चर्चा घर घर कराओगे कि नहीं? और बुद्ध की चर्चा कराने के लिए डरना मत कि सबको भंते जी जैसे बनना पड़ेगा। ये बहुत ईमानदारी का चोला है, इसको बहुत मजबूत इरादे वाले लोग पहन पाते हैं। सबको छोड़ देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है।
तब ये ईमानदारी का ये वस्त्र, गेरुआ वस्त्र जो तथागत बुद्ध का वस्त्र है, ये बहुत पवित्र वस्त्र है। इसलिए इस पवित्र वस्त्र का सम्मान करना, लेकिन बुद्ध में विचारों का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें ऐसा होना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं कि जो मानव मैत्रीशील, करुणा, प्रेम और सत्य, हिंसा की बात करे वह भी बुद्ध की बात करेगा। और अगर इतना तुम कर ले गए तो आप भी बुद्ध को अपने भीतर रखते हो। इसलिए बुद्ध को पूजने से कम बुद्ध को पढ़ो और बुद्ध को अपने आचरण में डालो। ये संकल्प आपको यहाँ से लेना होगा। बताइए लेंगे कि नहीं? अच्छा, एक बात और कह दूं, ये जितने बाकी लोग जैसे यादव समाज के हमारे भाई आए होंगे, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग बहुत सारे लोग आए होंगे, आप लोग भी ये बात समझना, जो महापुरुष होते हैं ना वो जाति और धर्म से ऊपर होते हैं, वो सबके होते हैं। इसलिए मत सोचना कि बुद्ध की बात करने वाला कोई एक ही व्यक्ति, एक ही जाति का हो सकता है। इसलिए आप भी बुद्ध को पढ़ो, बुद्ध को जानो, बुद्ध को पहचानो और गांव-गांव में बैठो तो उनसे बात किया करो कि बुद्ध का अर्थ क्या है, प्रज्ञाशील करुणा है। बताओ आप करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए मैं बहुत लंबा तकरीर करने की बजाय मैं एक निवेदन करके जा रहा। ये बहुत पवित्र स्थल है और जिस उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बुद्ध की बात होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ से बोध गया के उस बौद्ध विहार को याद न करूं तो खतरा आपको भी समझ में नहीं आएगा। समझदार को इशारा काफी कि वहाँ बोध गया के बौद्ध विहार में ये देश भर के बौद्धिस्ट उस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं आप? और वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि आपके लोगों को आपका बौद्ध विहार भी न मिले? इसलिए बौद्ध विहार बौद्धों का, इससे ज्यादा कुछ और कहने की जरूरत है? तो जो आप भाई दूसरे घर में दूसरे का झगड़ा नहीं कराना चाहिए। इसलिए बुद्ध की बात, बुद्ध की बात। और आखिरी में जितने नौजवान यहाँ आए हुए उन नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ, देखो भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं देश का अगर बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा होता तो कोई भी कहानी सुनाता कि मैं अभी जब संकिसा आ रहा था तो देखा एक आदमी ठेला लगा के नाली की गैस से चाय बना रहा है। ये सब मैं नहीं कहूंगा, ये सब आप भी मत करना। हम तो पढ़े लिखे आदमी, हम तो चाहते हैं कि शिक्षा की बात हो, समझदारी की बात हो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इसलिए पढ़ाई की बात सबसे ज्यादा करके जाना। मैं तो भोजपुरी इलाके में, आजमगढ़ मेरा घर है, ये बाबू सिंह कुशवाहा जी आदरणीय सांसद जी अभी गए, जौनपुर से सांसद है। हमारे पूर्वांचल में भोजपुरी चलती है और भोजपुरी समझ जाती है। हमारे यहाँ भोजपुरी में गाना गाते थे कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बीतई हा, नून रोटी खा के भले जिंदगी बीतई हा, अपने ना पढ़ला मगर बचवन के पढ़ाई। शिक्षा की बात है ना, तो नून रोटी खा के भले जिंदगी बीतैया और अपने ना पढ़ला मगर बचवन के पढ़ैया। और पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा और पढ़ा लिखा भैया कलमिया में जान बा, पढ़ा लिखा भैया कलमिया में जान। इसलिए ये नौजवानों जितने भी, ये लड़कियां जितनी आई हैं, ये लड़के आए हैं, नौजवानों आपके लिए केवल एक फार्मूला, अंबेडकर, फूले, पेरियार, बाबा साहब के संविधान की हिफाजत। क्योंकि खटिया पहले भी थी जब संविधान नहीं था, लेकिन संविधान आया तो क्या हुआ कि संविधान आया तो गरीब कमजोर भी पीछे से बोला कि खटिया हम बनैले ही तो खटिया पे हम बराबर का बैठब, वरना खटिया पर ऊंच नीच के ना। ये संविधान ने हमको ताकत दी। ये गांव में जाकर देखो, आपको कोई एक झापड़ कोई अन्याय कर दे, एक मेड़ काट दे, आप पुलिस कोर्ट कचहरी जाते हो कि नहीं जाते? तो आपको ये बाबा साहब के संविधान ने दिया है। और संविधान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे पीछे से लोग कह भी रहे हैं बहुत देर हो गई, हम सुनना यही चाह रहे थे, थोड़ी देर और बोल लें, लेकिन अभी बहुत कार्यक्रम बाकी है। और मैं संचालक महोदय की बात को ध्यान में रख के कह रहा हूँ, संविधान नहीं था तब भी इंसान पैदा होते थे, लेकिन राजा रानी के पेट से, और जो जिस जाति में पैदा हुआ उसी जाति में रहेगा। सम्मान, पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा। और जब संविधान आया तो सबको बराबर का कह दिया। बाबा साहब ने कहा अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा, और वोट की ताकत सबको बराबर की दे दी। इसलिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा। संविधान को मानने का रास्ता तथागत बुद्ध से। अगर बुद्ध न होते तो संत कबीर न होते। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, आदरणीय भिक्षु लोग सब सहमत होंगे इस बात। बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया उससे संत कबीर, संत रैदास, गुरु घासीदास, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना, गुरु नानक, गुरु बुल्ले शाह, बाबा फरीद, संतों गुरुओं का आंदोलन खड़ा है। और संतों गुरुओं ने कहा मन के एक समाना।
मनुष्य मनुष्य बराबर, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, इंसान इंसान में बराबर का भेद होना चाहिए। और कोई बड़ा और कोई छोटा, जात पात पूछे नहीं कोई, और का भजे तो हर का हुई। और इस संतो आंदोलन में कभी अगर बुद्ध ना होते तो कबीर ना होते, और कबीर और संतों गुरुओं का आंदोलन ना होता तो फूले, पेरियार, साहू और अंबेडकर ना होते। बताओ सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? ये एक परंपरा चल रही है और उन लोगों ने तो संविधान हाथ में दे दिया 2025 में। अब आखिरी बात कह के जा रहा हूं, क्या तथागत बुद्ध वापस लौट कर आकर के इस देश को, दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाएंगे क्या? बुद्ध ने तो रास्ता बता दिया, उस पर चलेंगे नहीं। बारिश हो रही है, आपके हाथ में कटोरा भी हो और आप अपना बर्तन उल्टा रखे हो, तो बताओ बारिश का दोष है क्या कि आपका कटोरे में पानी नहीं आया? बताओ गलत कह रहा हूं? अरे आप अपना बर्तन तो सीधा करो। ये बुद्ध के विचारों की बारिश दुनिया में हो रही, लेकिन याद रखना संविधान में सारा निचोड़ मिल गया। और संविधान की बात करके मैं यहां से विदा ले रहा हूं। हम लोग, मैं आजमगढ़ के किसी गांव में गाय भैंस चराता रहता और दूध दो के बेचता रहता, लेकिन अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान और मंडल कमीशन ना आता तो मैं वहीं कहीं रहा होता, आज यूनिवर्सिटी में पढ़कर प्रोफेसर नहीं बन पाता। मंडल कमीशन और संविधान की वजह से हम यहाँ बोल पाते, वरना कुछ लोगों को हमारा बोलना पसंद है। ये झूठे ही थोड़े एलआईयू के लोग घूम रहे और यहाँ भी होंगे और खोज रहे होंगे कि एक वाक्य में दाएं बाएं बोलूं तो मेरे ऊपर 2-4 मुकदमा कर दे और बुलडोजर खड़ा कर दे ले जाकर। लेकिन एक बात याद रखना, देखो हमको पता है कि कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन याद रखना ये तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं। जिनके पुरखे तुम्हारे पुरखों से नहीं डरे, हम किसी से डरने की बात यहाँ नहीं करते। हम तो बुद्ध की बात कर रहे हैं, संत कबीर की बात कर रहे हैं और ये नौजवानों से वादा लेने आए हैं। कोई मजहब और धर्म के नाम पर लड़ाई तो लड़ोगे क्या? बताओ, अगर लड़ोगे तो बुद्ध की मानने वाले होगे? नहीं हो सकते। इसलिए संकल्प लेना, धर्म के नाम पर कोई लड़ाई ये हमारी लड़ाई नहीं है। धर्म को मिला करके मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म बनाना, यही आज शरद पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध को मानने वालों संकल्प लेके जाना। बताओ संकल्प लोगे क्या? मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म है क्या? तो मानवता का संदेश दिया तथागत बुद्ध ने। दूसरी बात, कलम और किताब बचाओ, अपने बेटा और बेटी को शिक्षा देना, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, एक चंदा, एक तो ना अलग अलग जगह पर चंदा और दान दक्षिणा देना बंद करो। दान दो तो मानवता के फर्ज में दान दो, और किसी अनपढ़ को शिक्षा दिला दो, किसी भूखे को रोटी खिला दो, और किसी बेघर को घर दिला दो, और किसी बेलिबास को लिबास दिला दो। बताओ मानवता से बड़ा कोई और धर्म है क्या? इसलिए शिक्षा दिलाना ये दूसरा वादा। लेकिन याद रखो, आप कहोगे आपकी स्कूल में बंद हो रहा है तो शिक्षा दिलाएंगे कहाँ? मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मेरी किताब प्रोफेसर की डायरी कहीं मिले तो पढ़ना। मैंने कहा आसपास के लोगों, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं DU JNU जा रहे हैं पढ़ने? बताओ कितने लोगों आसपास जा रहे हो, भेज रहे? यही हालत खराब हो गई। खेती किसानी में खाने भर का पैदा नहीं होता। दिन भर हमारे लोग मजदूरी करते, दिन भर जाकर के खेत में काम करते, दूसरे के यहाँ मेहनत करते। महिलाएं हैं जो बच्चियां पैदा होती हैं 10वीं 12वीं में, लड़कियां जितनी बैठी हैं जरा हाथ उठा के वादा करके बताओ, जब स्कूल में जाती हैं लड़कियां तो 10वीं और 12वीं में हर जगह टॉपर लड़कियां होती हैं, और जैसे ही वो बड़ी होती हैं लड़का नालायक होगा तो भी बाहर पढ़ने भेज दिया जाएगा, और लड़की के ऊपर पढ़ाई पहले बंद करवा देते हैं ताकि बाहर जाएगी तो कहीं बिगड़ न जाए, और इसकी शादी करा दो ताकि ये दूसरे घर चली जाए। बताओ ये भेदभाव हम क्यों करते? बताओ गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूं? तो हमें तो भाई पढ़ाना पड़ेगा ना सबको। अगर पढ़ाओगे नहीं तो ये बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया, तब दोनों ने मिलकर आगने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया। इसलिए पढ़ाई सबसे बड़ी चीज है। और आप भी सपना देखो कि आप भी DU और JNU में जाना, आप भी पढ़ाई करना, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना, प्रोफेसर बनना। और मैं वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन बस इशारे में बता दूं, कुछ लोग तुम्हें भड़काने के लिए आएंगे, उनसे पूछना कि जब ये स्कूल बंद हो रहा था तब तुम कहाँ थे? जब ये डिग्री कॉलेज बंद हो रहा था तब तुम कहाँ थे? जब ये फीस बढ़ाई जा रही है, महंगाई बढ़ा दी, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार इनकी उनकी क्या की सरकार, और आज 100 रुपया पेट्रोल। अरे भाई पूछना, हमारा फर्ज है, ये राजनीतिक बात नहीं। नेता आज हैं कल नहीं रहेंगे। देश रहना चाहिए और देश में इंसान रहने चाहिए। इसलिए इंसान को इंसान से लड़ाना नहीं है, प्रेम का, मोहब्बत का, करुणा का भारत बनाना है। और शिक्षा से बनेगा, शिक्षा से बनेगा, पढ़ाई से बनेगा, और पढ़ाई ही सबसे जरूरी चीज है। इसलिए मैं आखिरी में जाते आते डॉक्टर साहब आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ।
डॉक्टर साहब तो कैंसर सर्जन बन गए, अगर पढ़ लिख के बनते तभी ना बनते। और आजकल तो कोई कहाँ क्या बन जाता है उसका पता ही नहीं। लेकिन ओरिजिनल डॉक्टर के पास जाना, फर्जी डॉक्टर के पास कभी मत जाना भाई। जो ओरिजिनल डॉक्टर है, जैसे कैंसर का इलाज करते हैं डॉक्टर नवल किशोर साहब के, वैसे समाज में बहुत सारा कैंसर है जिसका इलाज करने वाले डॉक्टरों का नाम है तथागत बुद्ध, संत कबीर, गुरु घासीदास और बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया। इसलिए हम यहाँ पर ये प्रेम की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारे विचार, मानवता के विचार को जन जन पर पहुंचाना है, हाथ से हाथ को मिलाना है, प्रेम से एक दूसरे के काम आना है, मुसीबत में दूसरे की मदद करना है। और ये बच्चों जी, आपके यहाँ मैं फिर से वादा कर रहा हूँ कि ये जो बौद्ध में भारत बनाने का संकल्प हम यहाँ ले रहे हैं, इसका अर्थ जिसको धर्म परिवर्तन करना है वो करे, लेकिन हम तो विचार परिवर्तन करने के लिए इस क्रांति के मैदान में आए हुए हैं। और विचार के परिवर्तन में बुद्ध में विचारों को अपना विचार मानते हैं। इसलिए आज संघ के साथ इस पावन धरती से मैं एक पैगाम, वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं। न कोई हुकूमत और न तो साथी, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। यही मैं निवेदन आपसे करने आया। शिक्षा ज्योति जलाएगी, शिक्षा विवेक बचाएगी, शिक्षा अंधविश्वास से बचाएगी, शिक्षा पाखंड से बचाएगी, शिक्षा मानव को मानव से जोड़ेगी और शिक्षा विचारों की होनी चाहिए। और इसी बात को याद रखना, चोले से मत पहचानना। चोला कोई भी किसी रूप का पहने, विचार सबसे बड़ा होता है। और हम डॉक्टर नवल किशोर साहब के विचारों के भाई हैं। हमारी बाकी पहचान अलग हो सकती है, ऐसे ही गांव गांव जाना और विचार जिससे मेल खाए उसको अपना साथी बना लेना। बताओ मेल कराओगे कि नहीं? इसलिए बचा लो भाई। बहुत नफरत की आग के मुहाने पर देश खड़ा है, नफरत की आग के मुहाने पर खड़ा। हर जगह आग लगाने वाले लोग खड़े हैं, आग बुझाने वालों, याद रखना इतिहास में नाम आग बुझाने वाले का होता। एक पेड़ था, उस पर तमाम चिड़िया रहती थी। मैं इतना जोखिम क्यों ले रहा हूं? मुझे भी पता है मेरी जान को खतरा है, मुकदमों से लेकर के तमाम चीजों का खतरा, लेकिन हम क्यों वो डरते नहीं? एक पेड़ पर आग लगी, चिड़िया सब जलने लगी तो बाकी भाग गई, कुछ चिड़िया बची थी। बुद्ध को मानने वालों, ये इशारे में पैगाम याद रखना। तो एक कवि ने कविता लिखी, आग लगी इस वृक्ष को जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। तो उन पक्षियों ने जो जवाब दिया वो मेरा जवाब था। याद रखना, संविधान का फायदा हमने उठाया, बुद्ध के विचारों का फायदा हमने उठाया, तो कर्जा हमारे ऊपर चुकाएगा कौन? पक्षियों ने जवाब दिया, फल खाएं इस वृक्ष का और गंदे की ने पात, तो धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। आपने संविधान का फायदा लिया, संतों गुरुओं महापुरुषों का फायदा लिया, और आज आपके सामने कोई संविधान को आंख दिखाए तो क्या बचाओगे? मैं भी चाहता तो नौकरी बचाता, देश कौन बचाएगा? हर आदमी अपनी नौकरी, अपना घर, अपना जमीन बचाएगा, तो ये संविधान और मानवता को कौन बचाएगा? इसलिए याद रखना, जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझा रही है। ये आखिरी पैगाम संघ के साथ के लोग, मानव को मानव से मिलाओ, एक करना मुट्ठी। कि वो जब चिड़िया चोंच के बूंद से पानी गिरा रही थी तो बाकी चिड़िया हंस रही थी, इतनी बड़ी आग तुम्हारे चोंच के बूंद पानी से बुझ जाएगी। यही मेरा पैगाम है आखिरी, कि उस चिड़िया ने जो जवाब दिया कि मुझे पता है कि इतनी जंगल की आग मेरे एक चोंच के बूंद के पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसी बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे जैसे लोग इस देश में नफरत की आग के सामने बुद्ध का, प्रेम का और मोहब्बत का परचम लहराएंगे। दंगाई भीड़ के सामने हम मोहब्बत का पाठ पढ़ाएंगे। अनपढ़ों के बनाने के दौर में हम शिक्षा के लिए कलम और किताब बांटेंगे, और हम इंसान को इंसान से लड़ाने के दौर में इंसान को इंसान से मिलाने के लिए, कल भी लड़े हमारे पुरखे, आज हम लड़ेंगे, कल और कोई लड़ेगा। कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। इसलिए ये कारवां हम आखिरी दम तक चलाएंगे।
ताकि आने वाली पीढ़ी जब मुझसे पूछे कि तुम्हारे सामने जब चुनौती थी तब तुम किसकी बात करते थे, मैं सीना तान के कहूंगा मैं बुद्ध, कबीर, फूले, अंबेडकर, लोहिया और कांशी राम की बात करता था, अंबेडकर और मंडल की बात करता था। मैं न डरा था और अपने लोगों को प्रेम और मोहब्बत से एक होने का, शिक्षा के लिए जागरूक होकर के प्रेम और मोहब्बत का पाठ पढ़ाने के लिए लड़ रहा था। इसी निवेदन के साथ मुझे याद दिलाना, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। और हम सब संकल्प लेते हैं कि हम एक दिन बुद्ध के विचारों का भारत बनाएंगे और इस संकल्प में हम एक न एक दिन कामयाब होंगे। तब तक न रुकेंगे, तब तक न बैठेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।